हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो वर्तमान में नाम बदल गया है प्रयागराज हो गया है, हुआ था। वे कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता का नाम स्वरूप रानी था। वे एक धनी परिवार से थे। जवाहरलाल नेहरू के विषय में कुछ और ख़ास बातें हैं जो आइए आगे इस वीडियो में हम जानते हैं। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार भी कहा जाता है। उन्होंने 1947 से 1964 तक देश का नेतृत्व किया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया और एक ऐसे समाज को बढ़ावा दिया जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने देश के लिए कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि विभाजन, आर्थिक चुनौतियां, पाकिस्तान के साथ नई सीमा पर पलायन और दंगे, भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण, नए संविधान का निर्माण। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चे भी प्यार से उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू क्यों प्रसिद्ध थे? दोस्तों आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो में जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहे जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब वे लगभग 58 वर्ष के थे और 17 साल तक उस पद पर रहे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ था, जैसा कि वीडियो के हमने स्टार्ट में ही बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था दोस्तों? आइए जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे प्रसिद्ध नारा दिया था आर्टिस्ट विद डेस्टिनी। इस नारे का इस्तेमाल 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के मौके पर किया गया। उनके ऐतिहासिक भाषणों में एक है आर्टिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों? आइए जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले जून 1934 और फरवरी 1935 के बीच जेल में एन ऑटोबायोग्राफी जिसे टूवर्ड फ्रीडम 1936 के रूप में भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है। नेहरू जी के शौक क्या क्या थे? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शौक क्या क्या थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शौक थे पतंग उड़ाने का। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वह इंग्लैंड के हैरो और कैम्ब्रिज में इसके लिए मशहूर थे, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। नेहरू जी के विचार क्या क्या थे दोस्तों? उनके आगे चल के क्या क्या विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों। नागरिकता देश की सेवा में होती है, ये उनके विचार हैं। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। लोकतंत्र अच्छा है। संकट में हर छोटी सी बात का महत्व होता है। तथ्य तथ्य है और किसी की पसंद से गायब नहीं होता है। विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों और उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। नेहरू जी जो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त हुई जी है दोस्तों। वहीं उच्च शिक्षा इंग्लैंड से पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की, वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया, और उच्च शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की। लंदन से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान नेहरू जी ने समाजवाद की जानकारी भी इकट्ठा की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेहरू जी साल 1912 में स्वदेश वापस लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेहरू जी साल 1912 में स्वदेश वापस लौट आए, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू जी ने साल 1916 में कमला जी से शादी कर ली।
इसके एक साल बाद 1917 में होम रूल लीग से जुड़े और देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। वहीं साल 1919 में नेहरू जी पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए। यहीं से नेहरू जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू जी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहासकारों की माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगे को 12 बजे रात में फहराया था। जी हाँ दोस्तों, इतिहासकार को माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगे को 12 बजे रात में फहराया था। देश की आज़ादी की खातिर नेहरू जी कई बार जेल गए। इसके बावजूद उनका मनोबल कम नहीं हुआ। नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था। वे बच्चों को गुलाब के फूल मानते थे। इसके चलते बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा कहते थे। देश की आज़ादी के बाद उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। जी हाँ दोस्तों, ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई संक्षिप्त जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शेयर किया। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।